दिल्ली स्टेट हज कमेटी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर परवेज मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में सिराजुद्दीन कुरैशी की पैनल की हिमायत के लिए एक बड़ा जलसा किया है और बड़ी तादाद में मेंबरान की हिमायत भी मिली है। डॉक्टर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है उस पार्टी के एक बड़े लीडर भी सदर ओहदे के लिए मैदान में हैं और उनका साथ छोड़ के आप सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल के साथ हैं, तो क्यों? देखिए पहले मैं ये बता दूं कि मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ा हूँ। 328 नंबर है मेरा। मैंने यहाँ वो झाड़ झंकार देखे थे। एक रहबर आया, उनने कहा कि मैं इसको तैयार कर दूंगा और तैयार कर दिया। उसके बाद जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के एक कद्दावर नेता, वो पहले भी लड़े थे। उसके बाद वो मिनिस्टर बने, क्या काम हुआ? कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी, कभी 10 रुपये चंदे में नहीं दिए। सिराज साहब के सामने तो बड़े बड़े कद्दावर लीडरों ने इलेक्शन लड़े, प्रोफेसर जावेद हों या अपने गवर्नर जो बने वो हों, आरिफ मोहम्मद खान, तो क्यों नहीं कामयाब हुए? क्यों? वोट मिलता है काम को। अब अगर मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो मैं घर से निकाल दूंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे बच्चे मुझे घर से निकाल देंगे? ये तरीका था इन लोगों का। है, कोर्ट चले गए, सेंटर का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। सिर्फ काम को वोट मिलेगा, सिराज साहब के काम को और सिराज साहब के नाम को। लेकिन मुखालिफिन जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि 20 सालों में कोई बड़ा काम नहीं हो पाया और फिर मामला कोर्ट तक गया। इसकी जिम्मेदारी मुखालिफिन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के सर ही डालते हैं। देखिए, आपके सामने ही है। सिराज साहब ने थोड़ी कहा था कि कोर्ट जाओ मेरे खिलाफ। बिठा भी सकते थे, सबको जोड़ सकते थे, नहीं करा है। फिर उन्होंने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने अगर सही कदम उठाया था सिराज साहब के खिलाफ, तो उनके साथ फाड़ कैसे हो गए? उनके साथ प्रेसिडेंट आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे? और सिराज साहब का पैनल अलग है, यहाँ लड़ रहा है इलेक्शन सिर्फ इसकी फलाह बहबूदी के लिए, सेंटर की। अगर वो इतने बढ़िया उन्होंने कदम उठाया था तो सबको जोड़ के क्यों नहीं चले? आज क्यों अलग अलग हो गए वो लोग? हैं, कितने हैं? तो मैं यही, अब ये मतलब स्टेटस नहीं है हमारे। एक बात और है कि आपने अपनी बातचीत के दौरान कहा कि अगर डॉक्टर माजिद साहब काम नहीं करेंगे तो उनको भी गद्दी से उतार दिया जाएगा। मैं ना सिराज साहब, ना माजिद साहब, ना सलमान खुर्शीद, ना किसी, मैं तो हूँ सेंटर के हक में। बहुत भीड़ है हमारे पीछे सेंटर की। हम तो अगर ये काम नहीं करेंगे हम इनको भी उतार देंगे। हम तो यही कह रहे हैं। हम ये थोड़ी चमचेगिरी वाली बात नहीं है, काम की बात है। आने वाली नस्ल ये देखे कि हमारे बड़ों ने कुछ काम किया है सेंटर में। भाई ये चाहता हूँ मैं, एजुकेशन, हम बेस मजबूत करना चाहते हैं अपनी कौम के बच्चों की, बस। बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर परवेज साहब ने कहा कि इस्लामिक सेंटर की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल के साथ हूँ और उनकी हिमायत करता हूँ। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।